हे गाइस, कैसे हैं यार आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जोसा काउंसलिंग 2024 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई भी गलती ना करें। लास्ट में मैं आप सभी को चॉइस फिलिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना है। ध्यान रखना गाइस, जो कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरना होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी काउंसलिंग के प्रोसेस में, और उसी से ये डिसाइड होना होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या फिर कौन सी ब्रांच मिलेगी। उसको आप सभी एकदम ध्यान से सोच समझ के भरिएगा, और उसको अगर आप एक बार राउंड फर्स्ट से पहले भर देते हैं, उसके बाद पांचों राउंड में आप उसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना है, कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो ऐसा इंटरफेस आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज के अंदर ये देख भी सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग हैज बीन स्टार्टेड। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में, और यहाँ पर आपको लिख के आ रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसी विंडो अपीयर होगी जिसमें लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। वहां पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको राइट साइड में न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, वहां पर जो नीचे येलो में जो लिख के आ रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आप कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि आपको अपना जो पासवर्ड है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, और हो सके तो अपना पासवर्ड आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के बाद में चेंज भी कर सकते हो। अब आप जैसे ही न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसी विंडो अपीयर होगी। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपको जेईई मेंस एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, फिर कैंडिडेट का नाम, उसके बाद में मदर्स नेम, बाद में आपकी आती है डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में आता है सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है 13343F। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स डाल के इसको सबमिट करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसी विंडो अपीयर होगी। अब आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थे या फिर जीमेल आईडी थी जो आपने भरी थी जेईई मेंस का फॉर्म फिलअप करते टाइम, उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। ध्यान रखना कि ये जो ओटीपी है ये आपके उसी मोबाइल नंबर या फिर उसी जीमेल अकाउंट पे आएगा जो आपने जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम भरा था। आप जैसे ही ओटीपी डाल के इसको सबमिट करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसी विंडो अपीयर होगी जिसमें आपके ऊपर जेईई मेंस एप्लीकेशन नंबर, मदर्स नेम, कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख के आ रहा होगा। नीचे आपको एंटर पासवर्ड, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक अपना नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं, जिसमें एक तो आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक आपका इंटीजर होना चाहिए, एक आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो बेस्ट यही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नाम रोहन है तो अपने रोहन का पहला नाम आप आर को कैपिटल रखें, फिर रोहन @123। तो इस टाइप से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। बाकी आप जो भी अपना पासवर्ड बनाएं, प्लीज उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं और किसी के साथ भी उसको शेयर ना करें। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है पासवर्ड। उसके बाद में अपना कोई क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना, मैं यहाँ पर विच इज योर फेवरेट बुक सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अपनी फेवरेट बुक का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना, और जैसे आप ऐसा करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसी विंडो अपीयर होगी जिसमें आपको लिख के आएगा यू हैव जनरेटेड योर पासवर्ड सक्सेसफुली, योर पासवर्ड मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड ऑल केयर मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी। मतलब आपका जो पासवर्ड है वो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, चाहे फिर वो आपका दोस्त हो या कोई और हो। रजिस्ट्रेशन का 90% प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन करके आगे बढ़ जाना है। तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप फिर से उसी फर्स्ट वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे, और इस बार आपको जो लेफ्ट साइड में अपना जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है जो आपने अभी अभी क्रिएट किया होगा, और उसके बाद में सिक्योरिटी पिन और लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल अकाउंट पे फिर से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको फिर से यहाँ पर डाल देना है। फिर डाल के जैसे सबमिट करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो अपीयर होगी जिसमें यहाँ पर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर आई एग्री करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। ऐसा करते ही आपके सामने कुछ ऐसी विंडो अपीयर होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर जॉइंट सीट एलोकेशन, जिसमें आपके ऊपर डिटेल्स रहेंगी। नीचे आपकी रैंक्स शो करेगी, रैंक लिस्ट, सीआरएल रैंक, कैटेगरी रैंक। अगर आप जेईई एडवांस क्वालिफाई हैं तो वो वाली रैंक भी आपको यहाँ पर शो कर रही होगी। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने बी आर्क या फिर बी प्लानिंग और जेईई एडवांस अगर आप क्वालिफाइड हैं, तो आपकी वो वाली रैंक्स भी यहाँ पर शो करेंगी। सिंपली आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्लीज वेरीफाई केयरफुली एंड अपडेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वन कंफर्म्ड, दीज इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी अगेन चेंज। तो इसको आपको बहुत ध्यान से फिलअप करना है। सबसे पहले आपका जेंडर आ जाएगा, उसके बाद में आपकी नेशनलिटी आ जाएगी, आप इंडियन है या फिर आप किसी फॉरेन से बिलोंग करते हैं। फिर आ जाएगी आपकी पासिंग प्लेस ऑफ क्लास 12, मतलब आपने 12th कहाँ से पास करी है, इंडिया से करी है या बाहर की किसी कंट्री से की है। उसके बाद में है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब आप कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। जैसे ही आप सभी सारी डिटेल फिलअप कर देंगे, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू रिव्यू करने के बाद आपको यहाँ पर एक मौका दिया जाएगा कि आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं उनको एक बार आप देख लो, वो आपने सही भरी भी है या नहीं भरी है। आपको अभी उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। अपनी डिटेल्स को अच्छे से देख के वेरीफाई करके कंफर्म रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इतना कर लेते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है चॉइस फिलिंग की। इस विंडो के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन में लिख के आ रहा है टोटल अवेलेबल चॉइसेस 570,
फील्ड चॉइसेस अभी तक आपने एक भी चॉइस फिल नहीं की है, अनफिल्ड चॉइसेस 570 और चॉइस लॉकिंग स्टेटस जो कि है अनलॉक्ड। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर चार चीजें देखने को मिलती हैं। कैंडिडेट प्रोफाइल, चॉइसेस अवेलेबल, मतलब कौन कौन सी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद में आता है आपको चॉइस फिलिंग, यहाँ पर आपको यहाँ से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और नीचे आता है जो कि चॉइस लॉकिंग, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो आपकी चॉइस फिलिंग है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप चॉइस फिलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से आपको ओटीपी मिलेगा अपने फोन नंबर और ईमेल पे, वो आपको ओटीपी फिर से यहाँ पर लाकर भर देना है। ओटीपी भरने के बाद और सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ अब ऐसी विंडो अपीयर होगी। तो यही विंडो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप जो लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं 570 टोटल अवेलेबल चॉइसेस, इसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब कुछ बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं कि भैया ये जो अवेलेबल चॉइसेस मेरे को बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कॉलेज मेरे को मिल रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये कॉलेजेस मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कुछ कॉलेजेस के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करके वो वाले कॉलेजेस जोसा को बताने हैं जो आपको चाहिए, और अगर आपकी रैंक उसके अकॉर्डिंग होगी तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। और जो राइट साइड में आप ये जो ब्लैंक स्पेस देख पा रहे हैं, इस जगह पे आपको अपना जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, प्रेफरेंस लिस्ट है, वो बनानी है। कैसे आपको बनानी है? ये जो आप लेफ्ट साइड में 570 अवेलेबल चॉइसेस देख पा रहे हैं कॉलेजेस की, इन्हीं को आपको ऐड करके यहाँ पर राइट साइड में लेके आना है। और ये जो राइट साइड में आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट बनेगा, इसी से आपको डिसाइड होगा कि क्या कॉलेज मिलेगा या क्या ब्रांचेस मिलेंगी। कैसे आपको भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वो वाली कॉलेज सबसे ऊपर रखनी है जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी जो एडवांस के अंदर है बहुत ही अच्छी रैंक आई है, मेरी 100 रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक। तो सबसे पहले मैं रखूंगा आईआईटी बॉम्बे सीएससी, फिर आईआईटी दिल्ली सीएससी, फिर आईआईटी मद्रास सीएससी, फिर ऐसे रुड़की, खड़गपुर, कानपुर, इस हिसाब से, मतलब कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अपनी चॉइसेस भरनी है। सबसे ऊपर वो कॉलेज आएगा जो आपको सबसे अच्छा चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करते 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 आपको लास्ट तक मूव करना है। लेकिन फिर भी अगर आपसे अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कॉलेज ऑप्शन अवेलेबल है 570, और ये इतने ज्यादा होते हैं कि बच्चे को आइडिया नहीं लग पाता कि कौन सी ब्रांच वो ऊपर भरे और कौन से नीचे भरे। फेमस कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो बच्चा उसमें फिर भी आइडिया लगा लेता है कि कौन सा कॉलेज उसको ऊपर भरना है और कौन सा कॉलेज नीचे। लेकिन जब बात आती है आपकी लोअर एनआईटीज की, लोअर ट्रिपल आईटीज की, या फिर आपकी 40 जीएफटीआईज की, अब जैसे इस साल आपकी 40 जीएफटीआईज हैं जिसमें से 8 नई ऐड हुई हैं। अब बच्चे को इन कॉलेज के बारे में इतना नॉलेज नहीं रहता है कि कौन सा कॉलेज कितना अच्छा है, कौन से कॉलेज को वो ऊपर भरे, कौन से कॉलेज को वो नीचे भरे। तो जिस वजह से क्या होता है कि जिस बच्चे की रैंक कम आई हुई है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है यहाँ पे, और वो गलत चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरने के कारण एक डिजर्विंग कॉलेज के अंदर नहीं जा पाता है। सिमिलर रैंक पे कोई दूसरा बच्चा एक अच्छी कॉलेज के अंदर पढ़ रहा होता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो आप हमसे बनवा सकते हैं, जिसमें हम आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देते हैं। और जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो हम किस बेसिस पे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम देखते हैं उस कॉलेज के लास्ट ईयर के प्लेसमेंट्स क्या रहे हैं, उस कॉलेज के अंदर जाने के बाद क्या कैंपस फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, क्या उस कॉलेज की कट ऑफ्स रही हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आपको खुद को रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी टीम आपके लिए सारी मेहनत कर रही होगी। ना सिर्फ जोसा काउंसलिंग के लिए, हमारी टीम आपको सीसैप के लिए भी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के प्रोवाइड करने वाली है। अगर आपकी रैंक कम आई हुई है तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है। और इतना ही नहीं, हमारी टीम आपको अनलिमिटेड कॉल और चैट सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या फिर प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो आप हमारी टीम के पास कभी भी कॉल करके अपना डाउट चैट के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। ये सपोर्ट ऐसा नहीं कि आपका 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, ये सपोर्ट आपके पास अवेलेबल रहता है सीसैप के लास्ट राउंड तक। तो फिर जल्दी से जाइए और एनरोल होइए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस फॉर्म को फिलअप करते हैं, विद इन 1 आवर हमारी टीम आपको खुद रीच आउट कर लेती है। फिर वहां से आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग हम आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आपको एनरोल होते टाइम कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें इस नंबर के ऊपर भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। और हाँ गाइस, जब भी आप अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाओ तो एक बात का जरूर से ध्यान रखना कि वो वाली कॉलेज या फिर वो वाली ब्रांच आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है जिसमें आपको जाना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वो वाली कॉलेज या फिर वो वाली ब्रांच डाल दी जो आपको पसंद ही नहीं है और वो आपको अलॉट हो जाती है जोसा काउंसलिंग के अंदर, उसके बाद में आपको उसकी फी पे करनी पड़ेगी, चाहे फिर वो आपको सीट पसंद हो या ना हो। और अगर आप फी पे नहीं करोगे तो आप जोसा काउंसलिंग के बाहर कर दिए जाओगे। तो सबसे पहले तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपका जेईई एडवांस क्वालिफाइड है तो आपको आईआईटी लेने की ट्राई करनी है। अगर आपको आईआईटी नहीं मिलता है तो फिर आपको एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी की तरफ जाना है। और अगर ये दोनों भी आपको नहीं मिल रहे हैं फिर आपको जीएफटीआई की तरफ जाना है। तो इसी ऑर्डर से अपना जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो बनाइएगा। और हाँ गाइस, जब भी आप अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आप ये जो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसको आप बार बार क्लिक करते रहना जैसे आप एक भी ब्रांच को ऐड करते हैं अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर में। क्योंकि क्या होता है कि कुछ देर बाद आपको जो सेशन है वो एक्सपायर हो जाता है और आपको फिर से लॉगिन करना पड़ता है, जिस वजह से आपने जितनी भी मेहनत करी होगी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाने में वो सारी वेस्ट हो जाती है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाते टाइम बार बार में इसको सेव करते रहना आप सब यहाँ से। और यहाँ पर आप जो ये ऊपर फिल्टर देख पा रहे हो, ऑल इंस्टीट्यूट टाइप्स, ऑल इंस्टीट्यूट, ऑल प्रोग्राम्स, इनका आप यूज कर सकते हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलेज को टारगेट कर रहे हो
तो आप वो कॉलेज को यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो और उस हिसाब से अपनी जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर वो बना सकते हो। बाकी जब आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनकर तैयार हो जाए तो आप अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर को लॉक कर सकते हो। बाकी अगर आप नहीं भी करोगे तो 18 तारीख के बाद आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो खुद ब खुद लॉक हो जाएगा और अब आप उसको 5th राउंड तक चेंज नहीं कर पाएंगे। बाकी यार यही था आपके काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, काफी इजी प्रोसेस था, आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाते टाइम कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टीम की भी हेल्प ले सकते हैं। काउंसलिंग में एनरोल होने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहां से एनरोल हो सकते हैं। विद इन 1 आवर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है वहां से। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मैं अब आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच गाइज।